हाय एवरीवन। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इसी थॉट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हु इन्वेंटेड सोशियोमेट्रिक टेक्निक। सोशियोमेट्रिक टेक्निक सबसे पहले किसने दी थी? ठीक है, तो सबसे पहले सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक दी थी वो किसने दी थी? आंसर रहेगा JL मोरिनो। ठीक है, JL मोरिनो ने सबसे पहले सोशियोमेट्रिक जो तकनीक है इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, टेक्निक के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, देखिए, आउट ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सूटेड टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको इनमें से कौन सी विशेषता है वो सूट नहीं करती। ठीक है, नोट वाला आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उनके लिए आपको बताना है उनकी कौन सी विशेषता इनमें से नहीं दे रखी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है अपने पास। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि लर्न रैपिडली एंड इजीली। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको तो इजीली लर्न हो जाता है आसानी से। तो ये तो रॉन्ग हो गया है ना, ये तो रॉन्ग है। सेकंड देखो, परफॉर्म डिफिकल्ट एंड मेंटल टास्क। वो डिफिकल्ट जो टास्क है वो तो इजीली कर लेते हैं ना, क्योंकि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। थर्ड कह रहा है नोज अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर अनअवेयर। ज़्यादातर जो उनको है ना नॉलेज होती है, जिन जिन चीज़ों की नॉलेज ज़्यादातर बच्चों को नहीं होती, गिफ्टेड चिल्ड्रन को तो उनकी नॉलेज होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो ये भी उनका पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, ना कि नेगेटिव। आपको नेगेटिव ढूंढना था आंसर में। फोर्थ ऑप्शन देखिए, मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन वट ही और सी हैज़ हियर्ड और रीड। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनको ज़्यादा ड्रिल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको ज़्यादा ड्रिल की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा ड्रिल करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, उनको ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे तो वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए नेगेटिव एक्सपेक्ट वाली बात है और आपको यहाँ पर नोट वाला आंसर ढूंढना था। तो आंसर रहेगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, देखिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? जो इंट्रोवर्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, जो अपने में ही क्या होते हैं, लीन होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अपने पास क्या है, यथार्थवादी और व्यवहारिक। तो ये तो रॉन्ग है। ठीक है, व्यवहारिक तो नहीं होते, वो अपने में ही लीन होते हैं, अंतर्मुखी हैं वो बच्चे तो। सेकंड ऑप्शन देखो, अपनी बौद्धिक खोज में लीन। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, वो अपने में ही क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, दूसरों से ना तो बातें करते, ज़्यादा घुल मिलते वो नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, अपनी बौद्धिक खोज में वो लीन रहेंगे। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन ये बिल्कुल नहीं करेंगे वो। फोर्थ कह रहा है अपने विचारों को आग्रह और प्रसारित करेंगे। तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका सेकंड। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास देखो, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी जो टेक्निक है, सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ठीक है, जो बिहेवियर का जो स्टडी करने के लिए सबसे जो पुरानी आपको टेक्निक यहाँ पर बतानी है। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल मेथड तो नहीं होगा। सेकंड कह रहा है निदांतिक विधि। ठीक है, थर्ड है मनोभौतिक विधि एंड फोर्थ है आत्मनिरीक्षण विधि। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है यही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो व्यवहार का, बिहेवियर का जो स्टडी है वो सबसे जो पुरानी टेक्निक यहाँ पर पूछी जा रही है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो सबसे पुरानी विधि है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि सबसे पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कार्ल ग्रूस। ठीक है, कार्ल ग्रूस हैं, ये खेल के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते थे। ठीक है, अगला देखो, अगला हिंदी का क्वेश्चन है आपका। सचिन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, इस वाक्य में आपको कर्म वाच्य में बदलना है। इस वाक्य को किस में बदलना है, कर्म वाच्य में। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस है यूँ मान के चलेंगे, और आपको किस में बदलना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कर्म वाच्य में बदलना है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो नोट दे दिया यहाँ पर, ये तो गलत है। सचिन क्रिकेट खेलेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। सचिन से क्रिकेट खेला जाता था, ये भी बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग इसको ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में बनाएं सचिन प्लेज क्रिकेट, है ना, तो इसकी जो पेसिव वॉइस बदलेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, ऐसे करके हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं ना।
तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ड। ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, तो मेक आउट है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, जब वर्ब के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उनका मीनिंग है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, जब वर्ब के साथ हम लोग प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं या फिर कंजक्शन को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका मीनिंग है ना कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेक आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसका आंसर क्या रहेगा, मेक आउट का मीनिंग होता है आपके पास अंडरस्टैंड। ठीक है, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। तो यहाँ पर ये जो मेक आउट है ना, इसकी क्या सेंस निकल रही है, अंडरस्टैंड। ठीक है, मेक आउट का मीन्स क्या होगा यहाँ पर, अंडरस्टैंड, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको ये नंबर सीरीज दे रखी है, नेक्स्ट टर्म बतानी है। देखो, तो गैप्स के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है 10, उससे नेक्स्ट है 12, उससे नेक्स्ट है 16, देन है 24 एंड देन 40, एंड देन आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इनको राइट कर लेंगे, 10, 12, 16, 24, 40, और नेक्स्ट टर्म अपन को बतानी है। तो यहाँ से गैप का पता लगाइए, कितना गैप है यहाँ पर, +2 का है। यहाँ पर कितना हो रहा है, +4 का है ना, यहाँ से 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है आपको पता चलेगा, जैसे आप माइनस करवाओगे 24 में 16, तो आपको पता चल गया 8 का। ठीक है, आगे आप यहाँ से भी आइडिया लगा पा रहे हो, ये क्या है आपका 2, ये 4, ये 8, आगे फिर क्या आएगा, ये देखो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब 2 की पावर 4 आएगा। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। इसका मतलब आगे कितना ऐड होगा फिर, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 5 का मतलब 32। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 32 ऐड होगा, है ना। देखो, 10 में आपके पास 2 प्लस हो गया, 12 बन रहा है। यहाँ पर देखो 12 में 4 ऐड हुआ, 16 बन रहा है। 16 में ये वाला 8 ऐड हो रहा है, तो 24। ऐसे करके आपको इसका आइडिया लगाना है ना। 24 में 16 प्लस करोगे 40 आ जाएगा। 40 में कितना ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, तो आंसर रहेगा क्या, 72। ठीक है, तो 72 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, डी वाले में, तो आंसर रहेगा इसका 72। ठीक है, तो ऐसे करके रीजनिंग वाले क्वेश्चन में हमें या तो डिफरेंस का पता लगा लेते हैं हम लोग, कितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे, या फिर हमें पता चल जाएगा कि नंबर स्केयर की फॉर्म में हो रहे हैं या क्यूब की फॉर्म में एडअप हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। देखो, फर्स्ट देखो क्वेश्चन को रीड करेंगे अपन। देखो, ए कैन डू ए कोई भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए कोई भी पर्सन है वो 24 डेज में क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। ठीक है, इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है ना वो क्या कह रहा है कि 60% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। इसका मतलब है कि बी क्या कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है ना ए से। बी तो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, आपको बताना क्या है क्वेश्चन में वो देखिए। The number of days required by B to do the सेम पीस ऑफ वर्क इज। ठीक है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ए अकेला कर रहा था 24 डेज में। ठीक है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए ये बात कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी तो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है ना। बी की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है ए से। तो इसका मतलब है कि ए अगर 24 दिन में काम कर रहा है तो बी तो 24 से तो कम दिन में काम करेगा। ये बात तो आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ से कि बी की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है ए से, है ना। ए जितने दिन में काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी तो ज़्यादा है 60% से। ठीक है, तो इसका मतलब बी तो कम दिन में काम करेगा ना, 24 से तो आंसर कम ही रहेगा। अब देखो निकालेंगे कैसे वो देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो मान लेते हैं अपन कि यहाँ पर कह रहा है कि ए का और बी का हम है ना जो वर्क की एफिशिएंसी है ना वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ए की लिख लेती हूँ मैं, ए है ये बी है। मान लो ए कर रहा है आपके पास कितने दिन में, 100 दिन। ए की 100 मान लेते हैं और बी का कितने हो गए, 60% ज़्यादा है ना, तो इसको ले लेते हैं क्या अपन, 160 ले लेते हैं। ठीक है,
ए की हो गई 100, तो बी की एफिशिएंसी मान लेते हैं कितनी है, 60% ज़्यादा है ना, तो 60% ज़्यादा के हिसाब से ही बन गया 160, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये ए का काम मान लो 5 आ गया और बी का कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमें काम किससे करवाना है, हमें बी से काम करवाना है। ठीक है, तो बी से काम करवाना है तो कैसे करेंगे, देखो 5 को ऊपर रखो, 8 को नीचे। ठीक है, क्योंकि बी का है ना ये एफिशिएंसी, यूँ मान लो कि ये बी की है ना, बी से काम करवाना है तो बी को नीचे रखो। ठीक है, 5/8 और इनटू में ए का कितना दे रखा था आपको, 24 डेज। ठीक है, तो 8 से कैंसिल कर लो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 15। 5 की और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, 15। ठीक है, इसका मतलब है आपका कि 15 दिन में अकेला ए आपके पास उसी काम को करेगा, उसी काम को बी, हाँ बी पूछ रहा था ना क्वेश्चन में आपके पास कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आपके पास 15 दिन में करेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको। अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा है ए है ये बी है, ये मान लो आपके पास कोई अलग स्टेटमेंट बना के भी मैं आपको बता दूंगी, पहले इसी क्वेश्चन को बता देते हैं। देखो ए मान लो 100 दिन में कर रहा था या इसकी एफिशिएंसी 100 है, तो बी की कितनी होगी, 60% ज़्यादा है तो 160 हो गई, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको भी आप कैंसिल करोगे तो ये आ गई 5/8। ठीक है, तो ये अगर ए रेशो बी बनाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। अब हमें काम किससे करवाना है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी, बी से काम करवाना है ना, उसी काम को हमें बी से करवाना है, तो कितने दिन में करेगा, ए कर रहा था 24 दिन में, है ना। तो देखो कैसे कर लेंगे अपन, 5 को ऊपर रखो। ठीक है, 5 को रखो ऊपर, 8 को रखो नीचे, क्योंकि काम किससे करवाना है, बी से, तो बी वाला नंबर ध्यान में रख लेना, वो नीचे रहेगा। ठीक है, और इनटू में ए कितने दिन में कर रहा था, 24 दिन में, तो सोल्व कर लो इसको, कितना आ गया, 5 3 जा 15 आ गया। तो इसका मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, तो वैसे करना था आपको ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। ये देखो, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है आपका, इसको आपको मैच करवाना है। यहाँ पर नाम दे रखे हैं और ये यहाँ पर स्थान दे रखे हैं। ठीक है, बीरबल का रंग महल कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पर है भाई, ये आपका पानीपत के अंदर है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है आपका, पानीपत के अंदर है। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो भी कहाँ है, पानीपत के अंदर। उसके अलावा यूँ पूछ ले कि इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम इब्राहिम खान का मकबरा आप याद रखना वो नारनौल में है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, पानीपत में। यहाँ पर तो आध्यात्मिक संग्रहालय है तो वो कहाँ है, पानीपत में। ठीक है, चोर गुम्बद कहाँ है आपके पास, तो ये नारनौल रहेगा। और सोना का किला कहाँ है भाई, वो गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। तो देखो एक आंसर क्या रहेगा, बीरबल का रंग महल कहाँ है आपके पास, यमुनानगर में, ए का थर्ड आएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब आगे देखो, आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है, ये आपका पानीपत में है तो इसका फोर्थ रहेगा। बी का क्या आंसर रहेगा, बी का फोर्थ आएगा। ठीक है, चोर गुम्बद कहाँ है, ये नारनौल में है तो ये फर्स्ट हो गया इसका। अब सोना का किला कहाँ है, गुरुग्राम में, तो ये आंसर नंबर सेकंड है, जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आपका वही फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट से एक क्वेश्चन लिया है मैंने और यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आया भी था। ठीक है, आपकी भारत स्टेट के अंदर। तो देखो इसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने, देखो ये मैंने 4 नंबर ले लिए, 0.039, 2.000। ठीक है, अब ये आगे है, इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो देखिए पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ सो दैट कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, वैसे मैं पहले बता दूंगी और फिर उसको आप आगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 होंगे। ठीक है, जो लीडिंग जीरो है ना, आगे वाले जीरो होते हैं ना, वो काउंट नहीं होते। वो कब काउंट नहीं होते, जब नंबर आपका 1 से लेस है। ये वाला नंबर आपका 1 से लेस है ना, इसलिए जो लीडिंग जीरो है या आगे वाले जीरो है वो गिने नहीं जाते। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे।
इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं फिगर? 4 हैं, क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरो है ना, पीछे वाले जीरो को क्या करते हैं हम लोग? काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो आपसे कितने होंगे? 2 हैं। और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि जो लीडिंग जीरो, आगे वाले जीरो तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन पीछे वाले जीरो क्या होते हैं? काउंट होते हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2। इसके अंदर ये वाले जो 10⁶ में ये वाले काउंट नहीं होते। ठीक है, ये वाला नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होता। 3.08 है ना आपका, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? 3 रहेंगे। ठीक, बीच वाले है ना, ये आपका रोल प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए, मैं इसके रूल्स बता देती हूँ आपको, सो दैट कि आपको ये वाला कंसेप्ट है ना सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की मैंने डेफिनेशन वगैरह तो यहाँ पर नहीं लिखी, तो आप सीधा ये देखो कि जितना ज़्यादा किसी नंबर जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, उतना वो जो नंबर है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसकी रीडिंग है ना वो उतनी ही क्या होती है? एक्यूरेसी के अंदर आती है। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर सिग्निफिकेंट रहेगा, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर द एक्यूरेसी ऑफ द नंबर, उस नंबर की उतनी ही क्या रहेगी? एक्यूरेसी रहेगी। मान के चलो मैं लिखती हूँ 2.00 और एक लिखती हूँ 2.000। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है एज कम्पेयर टू दिस। वैसे तो नंबर आपको पता ही है कि ये 2 ही माना जाएगा, ये भी 2 ही है, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी है ना वो कितने डिजिट्स तक देख रहा है? ये देखो, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक वो देख पा रहा है ना, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल है सिग्निफिकेंट फिगर का। ठीक है, एक्यूरेसी के अंदर। ठीक है, तो देखो जितना ज़्यादा नंबर ये फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेसी विल बी द नंबर। अब देखो रूल्स देखो इसका। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपको? ऑल नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं ना वो सिग्निफिकेंट होती हैं। पहली बात तो यही है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इसमें देखो 42.3 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 243.4 आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं। इसके अंदर आपको देख के पता चल रहा है कितने डिजिट से सिग्निफिकेंट? 5 हैं। ठीक है, सेकंड रूल देखिए, पहला रूल तो यही था कि सभी नॉन जीरो जो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट के अंदर आती हैं। अगला रूल देखो, अगला रूल क्या कह रहा है? ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ इट अपीयर बिटवीन टू टू नॉन जीरो डिजिट्स। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आएगा, या फिर आप यूं याद रखो कि बीच वाला जो जीरो है ना, जैसे इसमें था 5.03। ठीक है, तो देखो 3 के और 5 के बीच में ये वाला जीरो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, ये वाला जीरो है तो ये काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ना कि बीच वाला जो जीरो है इन बिटवीन, वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 3 हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई? 4 हैं। ठीक है, क्योंकि देखो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है ना ये वाला जीरो, तो ये काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो 1 2 3 एंड 4 कितने हैं? इसमें 4। नेक्स्ट वाले में इसमें भी कितने हैं आपके पास? इसमें भी कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वैसे भी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, लास्ट ईयर भी आया था, अब की बार भी आया है। ठीक है, देखो लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, जो लीडिंग जीरो है, आगे वाले जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। जब नंबर आपका क्या है? 1 से छोटा है। ठीक है, नंबर आपका 1 से छोटा है तो लीडिंग जीरो होते हैं, वो क्या नहीं होते? सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो काउंट नहीं होते, माने नहीं जाते। तो यहाँ पर देखो 0.543, तो कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे? 3 रहेंगे। यहाँ पर देखो 0.045, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे? 2 माने जाएंगे, एक 4 और एक 5। तो ये वाला जीरो है ना ये काउंट नहीं होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? 2। इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? आप कह सकते हो 3, लेकिन 3 थोड़ी रहेगा, ये वाले जीरो तो काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा इसमें? 1। ठीक है, तो लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते जब नंबर आपका क्या होता है? 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट देखिए ट्रेलिंग जीरो, जो ट्रेलिंग वाले जीरो है ना, पीछे वाले जीरो, ये काउंट होते हैं आपके पास। ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरो हैं, जो पीछे वाले जीरो हैं राइट साइड वाले, वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, जैसे इसके अंदर देखो आपको पता चल जाएगा, ये है 433.00।
तो आपको तो पता है वैसे तो ये नंबर तो आप जैसे जनरल तौर पे तो माने तो ये 433 है ना, नंबर कितना है, 433 है, लेकिन ये 0.00 तक क्या कर पा रहा है, ये रीडिंग दे रहा है ना, तो इसलिए ये वाले जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, पीछे वाले राइट साइड वाले डेसिमल के बाद वाले, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि राइट साइड वाले भी माने जाएंगे ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल काउंट करोगे तो आप 5, क्योंकि 2 ये और 3 ये, कितने टोटल हो गए 5। इसके अंदर देखो कितने हैं, 3 ये और 3 ये, कितने हो गए टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इसमें देखो अब रूल नंबर 5 में कह रहा है कि ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर ये तो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर में, 10 की पावर वाले काउंट नहीं होते, ठीक है। 10 की पावर में लिख रहे हैं किसी नंबर को हम लोग, वो काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ये वाले काउंट होंगे। 3 है इसमें, इसमें भी कितने हैं 3 हैं, और इसमें कितने हैं 2 हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रूल नंबर आपका 5 हो गया। आगे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ ही साथ, देखो द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, इनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये 23.023 है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 2 3 4 5, इसके अंदर भाई हो गए 5, इसके अंदर मैंने बताया था लीडिंग जीरो काउंट नहीं होते, ये नहीं आएंगे, सिर्फ 3 है ना, वो एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा एक। इसमें कितने हैं भाई, 10 की पावर वालों का कोई रोल नहीं होता, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई 2, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा क्या 512, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने थे, ठीक है। देख लो भाई ये क्वेश्चन आपका, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो बताने थे, ये ऑप्शंस दे रखे थे, तो ये आंसर रहेगा। पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितने हैं भाई सिर्फ 2, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपको क्वेश्चन करना था, और सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बस आज की वीडियो